जयपुर राजघराने की 15 साल चली कानूनी लड़ाई में जहां राजमाता गायत्री देवी और महाराजा सवाई मानसिंह के पोते और पोती को जय महल होटल का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है, वहीं राजमाता के निवास लिली पुल में वो पहले की तरह ही रहेंगे। आपको बता दें कि लिली पुल रामबाग पैलेस के विशाल प्रांगण का एक हिस्सा है। इस बंगले में रामबाग पैलेस जाने का भी रास्ता है। राजमाता गायत्री देवी के 2009 के निधन के बाद उनके पोते देवराज सिंह और पोती लालित्य कुमारी के अलावा उनकी मां प्रिय नंदना रंगीत जब जयपुर में होती हैं, वे लिली पुल में ही रहते हैं और इस शाही बंगले के एक कमरे में गायत्री देवी के मूल्यवान सामान को रखा गया है, जिसकी चाबी देवराज के पास रहती है। देवराज और लालित्य कुमारी की ओर से बताया गया कि आपसी समझौते में लिली पुल का जिक्र तक नहीं है, ऐसे में ये विवादित संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता। इस पर देवराज और लालित्य कुमारी का राजमाता के वारिस के तौर पर मालिकाना हक बना रहेगा। आपसी समझौते के बाद देवराज और लालित्य का रामबाग पैलेस प्राइवेट लिमिटेड में कोई शेयर नहीं होगा और इसी तरह जय महल पैलेस प्राइवेट लिमिटेड में पृथ्वीराज और उनके पुत्र विजित सिंह की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। ऐसे में पृथ्वीराज और उनके बेटे के सभी शेयर देवराज और लालित्य कुमारी के पास बराबर चले जाएंगे और इसके बाद दोनों भाई बहनों के पास जय महल पैलेस का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। वहीं देवराज और लालित्य को रामबाग पैलेस से अपने पिता के 4.74% शेयर छोड़ने पड़ेंगे। ये शेयर पृथ्वीराज के निधन के बाद उनके भाई जय सिंह और पुत्र विजित सिंह के में बराबर बढ़ जाएंगे। वहीं रामबाग पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के अधीन संपत्तियों में रामबाग पैलेस होटल, रामगढ़ लॉज और सवाई माधोपुर शटिंग लॉज शामिल हैं, जिन पर समझौते के बाद देवराज और लालित्य का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने मध्यस्थ के रूप में संपत्ति का मूल्यांकन करवाया। इस मूल्यांकन के बाद रामबाग पैलेस होटल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर छोड़ने पर एक निश्चित राशि देवराज और लालित्य को मिलेगी। ये राशि कितनी है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये करोड़ों में है। एक अनुमान है कि रामबाग पैलेस का संपत्ति मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। इस पूरे मामले को वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ प्रकाश भंडारी से समझा हमारे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी ने। 15 सालों के बाद राज परिवार का जमीन विवाद, जमीन डिस्प्यूट खत्म हो चुका है। माना जा सकता है कि लगभग वसूल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के जरिए इसको सुलझाया गया है। दो बड़े नाम, जय महल पैलेस प्राइवेट लिमिटेड और रामबाग पैलेस प्राइवेट लिमिटेड, इन जमीनों को लेकर डिस्प्यूट था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी मौजूद हैं। प्रकाश भंडारी जी, 15 सालों से राज परिवार के बीच जो जमीनी विवाद चल रहा था, आपको लग रहा है कि वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है या इसमें अभी भी पेचीदगियां बाकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाई मानसिंह, उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र 2 सगे भाई हैं और दो पृथक पत्नियों से हैं हुए। और जगत सिंह जो राजमाता गायत्री जी और सवाई मानसिंह की एकमात्र इसकी जो विवाह था उससे एकमात्र पुत्र वही थे। उनके 2 बच्चों की कहानी है ये सारी। एक देवराज सिंह हैं, दूसरे लालित्य कुमारी हैं। ये जब जगत सिंह का अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद हुआ और तलाक हुआ, उसके बाद ये दोनों बच्चे जो है अपनी माँ के साथ थाईलैंड में रहने लगे। लेकिन माँ को ये अंदाज़ा था कि जो उनके बच्चों का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। वो ये था कि अपने पैतृक संपत्ति में उस डाइवर्स हुए बाद भी, तलाक के बावजूद जो बच्चों का हक है वो नहीं जाता है। वो इस बात के लिए थाईलैंड से भारत आई और भवानी सिंह जी से मंत्रणा करने के बाद अपने हक की, लेकिन उनको मालूम पड़ा कि जो जय महल पैलेस होटल जो मूलतः उनके पूर्व पति का था, वो उसमें जो हिस्सेदारी में कोई गड़बड़ियाँ हुई है। उनकी सारी हिस्सेदारियाँ ख़त्म करके और पृथ्वीराज ने उसे अपने नाम कर लिया था। तो ये कानूनी लड़ाई लड़ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात फिर सक्सेशन की बात आई, उत्तराधिकारी की बात आई। लेकिन ऐसे सब ये मसले जो है बहुत लंबे खिंचते गए और न्यायालय के दरवाजे खटखटाती गई उनकी माँ प्रिय नंदना रंगीत। और अपने बच्चों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो अद्भुत है।
वो दोनों बच्चे ललिता और विजयराज, सवाल लिली पूल को लेकर है क्योंकि गायत्री जी ने अंतिम वक्त तक वहीं पर जिंदगी को बिताया। लिली पूल को लेकर कोई विवाद अभी बचा है या उसको माने कि वो सोल्व हो गया है? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है, लिली पुल जो है वो उस राजमाता का वर्षों से वो आवास रहा है, लेकिन लिली पुल जो है वो जैसा कि दावा किया जा रहा है वो रामबाग का हिस्सा है, और रामबाग का हिस्सा होने के कारण जब क्योंकि पूरा रामबाग जो है अब जय सिंह और विजय सिंह के नाम रहेगा, तो जो लिली पुल है जहाँ पर अभी ललित देवराज और ललित कुमार जब जयपुर आते हैं वहीं रहते हैं, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा और शायद ये विवाद का विषय रहेगा, क्योंकि जो MOS है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है, उसमें लिली पुल का कहीं जिक्र नहीं। लेकिन अगर जय सिंह और विजय सिंह ये दावा करें कि लिली पुल रामबाग का ही हिस्सा है, तो शायद देवराज और ललित के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। सर, इस दौरान जो संपत्ति के बीच में समझौता हुआ है, शेयर ट्रांसफर होंगे एक दूसरे को, जय महल पैलेस प्राइवेट लिमिटेड और रामबाग पैलेस प्राइवेट लिमिटेड में, आपको ऐसा लग रहा है किसी एक को दूसरे को इन शेयर के ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर के साथ साथ पैसे भी देने पड़ सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो फैसला हुआ है वो ये है कि रामबाग के अंदर सिर्फ 4.74% शेयर रह गया था जगत सिंह का, और वही उत्तराधिकारी के रूप में ये शेयर जो है आपस में बटा उनको दावा कर सकते हैं इसका। तो अब ये जो शेयर है इस पर मीडिएटर जो थे जस्टिस कुरियन जोसेफ, उन्होंने एक फैसला दिया है कि कुछ हिस्सा कैश में आपको उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। वो राशि क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन इन दोनों संपत्तियों की जो बाजार का आकलन ये है कि रामबाग और जय महल मिलकर के 25,000 करोड़ की संपत्ति है। तो उस हिस्से से जो उन्होंने जो अपना शेयर छोड़ा है रामबाग के अंदर, तो उसका क्या अनुपात बनता है, ये सब देखने की बात है। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस मुद्दे पर गहराई से बताने के लिए।